In this video, we will be doing a poem of English class 8. The name of the poem is The Schoolboy. So The Schoolboy, ये एक बच्चा है जो स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए और वो खुश नहीं है. The schoolboy in the poem is not a happy child. जो इस पोएम में बच्चा है वो खुश नहीं है. What makes him unhappy? इसका मतलब है कि वो उसको क्या है जो कि खुश अनहैप्पी कर रहा है, मतलब जिसकी वजह से वो नाखुश है. Why does he compare himself to a bird that live in a cage? और बच्चा अपने आप को कंपेयर कर रहा है एक बर्ड से. बच्चा सोच रहा है कि वो एक बर्ड की तरह है जो कि एक पिंजरे में बंद है. केज का मतलब होता है पिंजरा. और अ प्लांट दैट विदर्स व्हेन इट शुड ब्लॉसम. और या फिर वो अपने आप को कंपेयर करता है एक पौधे से जो कि सूख रहा है या झड़ रहा है जबकि उसको फूल आने चाहिए, उसको खिलना चाहिए. तो ऐसा क्यों हो रहा है, वो बच्चा ऐसा क्यों सोच रहा है, वो इस पोएम में दिया है. बच्चा कहता है आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्निंग. मॉर्न का मतलब होता है मॉर्निंग. मुझे अच्छा लगता है समर की मॉर्निंग में यानी गर्मी के सुबह जल्दी उठना. व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री. जब हर पेड़ के ऊपर बर्ड्स गा रही होती हैं. द डिस्टेंट हंसमैन विंड्स हिज हॉर्न. और कहीं दूर जो शिकारी होते हैं वो हॉर्न बजा रहे होते हैं, मतलब शिकारी भी निकल पड़ते हैं शिकार के लिए. एंड द स्काईलार्क सिंग्स विद मी. स्काईलार्क होता है एक पक्षी जिसको चकोर भी बोल देते हैं. तो स्काईलार्क सिंग्स विद मी यानी मेरे साथ चकोर भी गाए. ओ व्हाट स्वीट कंपनी. और कंपनी का मतलब है साथी. तो कितना अच्छा साथ रहेगा मेरा उनके साथ में. आगे वो बच्चा कहता है बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे. लेकिन जो सुबह स्कूल जाना पड़ता है गर्मी में, वो मुझे मेरा सारा जो खुशी है वो सब ले जाता है. अंडर अ क्रूअल आई आउटबर्न. आउटबर्न, आई आउटबर्न का मतलब है कि जब मेरी तरफ कोई घूर के देखता है, जैसे मेरे माता पिता या मेरे टीचर्स, उनकी वजह से. द लिटिल वंस स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिसमे. तो जो माता पिता या टीचर हैं उनकी जो घूर करके देखते हैं जब वो मुझे या गुस्सा करते हैं, उनकी वजह से हमें पूरा दिन स्कूल में बिताना पड़ता है. और साइंग एंड डिस्मे का मतलब होता है, साइंग का मतलब होता है कि आह भरना, और डिस्मे मतलब उदासी या निराशा. तो हम निराश रहते हैं पूरा दिन और आहें भरते रहते हैं कि कब हम यहाँ से निकलेंगे. देन एट टाइम्स आई ड्रूपिंग सिट. और वो आगे कहता है बच्चा कि मतलब मैं बैठे बैठे थक जाता हूँ और झूलने लगता हूँ. मतलब मुझे उदासी महसूस होती है, बोरियत महसूस होती है और मैं मतलब झूलने लगता हूँ, सोने की अवस्था में आ जाता हूँ. एंड सेंड मैनी एंड स्पेंड मैनी एंड एंशियस आवर्स. और बहुत सारे चिंता के घंटे मुझे स्कूल में बिताने पड़ते हैं. नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, नॉर सिट इन लर्निंग बोवर. ना तो मुझे किताबों में कोई बहुत खुशी मिलती है और ना ही मुझे क्लास में बैठ के अच्छा लगता है. लर्निंग बोवर का मतलब होता है स्कूल या क्लास, और डिलाइट का मतलब होता है खुशी. वॉन थ्रो विद द ड्रियरी शावर. ड्रेरी बोलते हैं उदासी के लिए. तो हम पर उदासी छाई रहती है स्कूल में, क्लास में, क्योंकि वहां हम अपने मन से कोई चीज नहीं कर सकते. हाउ कैन द बर्ड्स दैट इज बॉर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग. तो बच्चा अपने आप को कंपेयर करता है एक बर्ड से और कहता है कि एक बर्ड जो कि खुशी, आज़ादी से खुश रहती है, उसको वो कैसे पिंजरे में बंद रह के गा सकती है. यानी जैसे हम हैं, हमें आज़ादी से खेलना है, ग्रो करना है, लेकिन हम
स्कूल में जाकर के पिंजरे में बंद हो जाते हैं, जो हमें पढ़ाया जाता है बस वही हम पढ़ते हैं। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स annoy but droops his tender wing and forget his youthful spring। तो वो कहता है आगे कि एक बच्चा जो कि डरा हुआ है कि हमसे लोग गुस्सा हो जाएंगे, और उसकी वजह से उसके जो उड़ने की शक्ति है, यानी वो उड़ना चाहता है, उसके विंग्स जो हैं वो लटक गए हैं, क्योंकि लोग उसको डराते रहते हैं और उससे गुस्सा रहते हैं। एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, क्योंकि उसके पंख जो है वो लटक गए हैं बच्चे के, बच्चा बाहर नहीं जा सकता है, बच्चा आज़ाद नहीं घूम सकता है। इस वजह से उसको जो उसकी इस उम्र में उसको मज़ा आना चाहिए, उसको खिलना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। ओ फादर एंड मदर इफ बर्ड्स आर निप्ड, निप्ड का मतलब होता है तोड़ देना, और बर्ड्स का मतलब होता है कली, जो फूल खिलने से पहले लगता है पौधे में। तो फादर एंड मदर मतलब पापा और मम्मी, अगर फूल खिलने से पहले कली को अगर हम तोड़ देंगे, और ब्लॉसम ब्लोन अवे, और जो फूल जो खिल रहे होंगे उनको भी हम उड़ा देंगे। इफ एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्ड का मतलब है उसको उतार देना, जो जो नए नए पौधे होते हैं उन पौधों के ऊपर की छाल को निकाल दें, ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, और उनकी खुशी को छीन लें, बाय सोरो एंड केयर्स डिसमे, तो उनको दुख और निराशा तो होगी ही। हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपीयर, तो फिर कैसे जो गर्मियां हैं वो खुशी खुशी में बीतेंगी, और कैसे हमें जो गर्मियों के फ्रूट हैं वो लगेंगे। मतलब जो बच्चों का डेवलपमेंट होना है वो कैसे होगा अगर वो खुश नहीं रहेंगे, अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ क्लास में जाके पढ़ेंगे पूरा पूरा दिन, तो कैसे वो डेवलप होंगे। तो ये है कहानी जो विलियम ब्लेक ने लिखी है। एक ये है, तो ये है पोयम जो विलियम ब्लेक ने लिखी है, और इसमें बेसिकली बच्चे जो हैं वो खुश नहीं है स्कूल की वजह से, कि स्कूल में जा कर के उन्हें एक बंद कमरे में बिठा करके पढ़ाया जाता है। बच्चों को जो पढ़ाने का तरीका होना चाहिए, उनको खुले में पढ़ाना चाहिए, उनको ओपन छोड़ देना चाहिए, ताकि बच्चे नेचर के साथ बढ़ें और सीखें। तो आई होप ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ऑल द बेस्ट।